बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, चैप्टर 4 के बारे में और एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। कल हमने पढ़ा था क्या, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 के अंदर में है ना 1 से लेकर के 5 तक जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने कंप्लीट करा था, है ना। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पढ़ लेते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 6 to 14 सो डैट, कहने का मतलब 6 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक के क्वेश्चन को क्या करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज करना है। एक्सपेंडिंग करना हो तो वो भी कर सकते हैं आप, है ना, लेकिन उसको सो डैट करना है, मतलब दिखाना है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहले से लिख के रखा है ना। इसको जो है ना तोड़ के इतना लाना है। अब चाहे तो एक्सपेंडिंग करो, चाहे तो प्रॉपर्टीज लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसको तोड़ के इतना लाना है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहला बात हम कल सिखाए थे, किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करना हो या डिटर्मिनेंट में है तो उसको पहले डेल्टा से लिखा जाता है। किस चीज़ से लिखा जाता है, डेल्टा से। तो 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी बी सी 0, है ना। उसके बाद हम ऑपरेशन चलाते हैं। इसमें क्या चलाते हैं, ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन जब हम चलाते हैं तो बात को समझिए क्या होता है। अगर मैं ऑपरेशन अभी चला रहा हूं तो देखिए यदि मैं इस दोनों को जोड़ रहा हूं, तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे तो माइनस a हो जाएगा, a में 0 जोड़ेंगे तो a हो जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, मतलब 0 भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। इसमें कोई भी रो को हम डायरेक्टली गुना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप बोलेगा सर इस दोनों को गुना तो कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली किसी रूप में गुना नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सबसे पहला बात, जब हमको कोई ऑपरेशन नहीं मिल रहा है, किसी भी ऑपरेशन को करने से कोई फायदा नहीं लग रहा है, तो हम डायरेक्टली एक्सपेंडिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना। R1 लिखते हैं, R1 के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिंग कर रहे हैं तो पहले नोट समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर नोट बता देते हैं हम, है ना। यह जो है नोट है नहीं, स्पेशली ये साइन को बताता है, चिन्ह को बताता है। देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब जब आप R1 में ऑपरेशन करते हैं, एक्सपेंडिंग करते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग करें। R2 में करते हैं तो इसका करें, R3 में करते हैं तो इसका करें, C1 में करते हैं तो इसका, C2 के लिए इसका, और C3 के लिए इसका। ये हमारा नोट है, ये चिन्ह का जो है ना नोट बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो देखिए हम R1 लिखे तो R1 में कौन सा चिन्ह लगेगा, तो प्लस माइनस प्लस लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ वाले के लिए प्लस, यहाँ वाले के लिए माइनस, और यहाँ वाले के लिए प्लस लगेगा। तो यहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस। क्या लिखा है, 0, हम डब्बा बना दिए। क्लियर है बात। फिर देखिए इसके लिए माइनस होगा तो माइनस, a लिखा है a, फिर हमने क्या बना दिया, डब्बा। उसके बाद क्या देना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। फिर क्या लिखा, माइनस का b। चलिए भाई, फिर इसके लिए भी क्या बना दिए, डब्बा बना दिया। अब सुनो, जो जो एलिमेंट को हम लिखे हैं उसको रो और कॉलम की सहायता से झांप देना है, मतलब उसको गायब करना है, हाइड करना है। तो देखिए 0 को हाइड कीजिए तो ये रो हुआ और ये कॉलम हाइड हो गया, तो क्या बचा, 0c माइनस सी 0, 0c माइनस सी और 0। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ए को कैसे झापिएगा, मतलब हाइड कीजिए ऐसे और ऐसे। ध्यान दीजिए क्या बचा, माइनस का a, b माइनस का c और g 0। तो माइनस का a और ये क्या हुआ, b माइनस का c और ये क्या हुआ, 0, है ना। फिर इसको देखिए माइनस b है, क्या है बुआ, माइनस b। तो माइनस b को इस तरह से हाइड कीजिए तो क्या बचेगा, बोलो, माइनस a, तो माइनस का a 0 और ये b और ये क्या हुआ, c। क्लियर है, बात समझे। अब देखिए दिमाग लगाइए, सर 0 तो पहले से है ना। फिर इसको क्या करना है, देखो 0 इंटू 0 तो 0 होता है, यहाँ वाला माइनस फार्मूला का, माइनस प्लस माइनस, सी गुने सी तो सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
सी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस ए पहले से है, क्या है माइनस ए पहले से, दिमाग लगाओ, माइनस ए इंटू जीरो तो जीरो, फॉर्मूला का माइनस, देखो यहाँ पर बी गुना सी तो बी सी और माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस, क्या बचा बी सी, प्लस माइनस माइनस होता है, बी है तो बी दीजिए। चलिए देखिए माइनस प्लस माइनस, ए गुना सी तो ए सी, जीरो जीरो इंटू बी तो क्या होगा जीरो। देखिए ध्यान से, जीरो इंटू इतना तो टोटल पार्ट क्या हुआ जीरो, माइनस का ए गुना जीरो में बी सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा बी सी, माइनस का क्या हुआ बी, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, बी गुना ए सी, बी गुना ए सी। देखिए ध्यान से, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं है तो क्या लिखा माइनस ए बी सी, और ये है प्लस ए बी सी, प्लस ए बी सी, ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने के बाद कितना आया जीरो। अब ये जो जीरो आया तो यही तो करना था प्रूव्ड, अरे बात समझ में आ रही है, ये क्या करना था प्रूव्ड। तो सबसे पहला बात हमने क्या करा, इसको समझे नोट को, है ना, नोट क्या देखा, R1 के लिए क्या था प्लस माइनस प्लस, R2 के लिए माइनस प्लस माइनस, R3 के लिए प्लस माइनस प्लस। ठीक उसी प्रकार से जिसको एक्सपेंडिंग करना है उसके चिन्ह को हम यूज करेंगे, क्या करेंगे यूज। यहां पर देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1 किया, R1 किया तो इसका चिन्ह का यूज किया, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक। और इसके स्थान पर जो जो एलिमेंट है हम सारे के सारे रख दिए, जीरो है तो जीरो, ए है तो ए रखा, माइनस बी है तो माइनस बी रखा, फिर इसको हेड करा, हेड करने के बाद जो शेष एलिमेंट बचा उसको लिखा, उसके बाद मैंने ऑपरेशन किया, है ना, ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, और लास्ट में क्या आ गया जीरो। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे, क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसका 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 7, और इसको तोड़ के मतलब ये LHS और इसको तोड़ के RHS इतना लाना है, ये हमारा क्वेश्चन RHS में लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लाना है, 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, ठीक। तो सबसे पहला बात, हम किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो लेट क्या लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू। तो देखिए माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए सी ए माइनस बी स्क्वायर सी बी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये हमारा हो गया, ठीक है क्लियर। अब बात को समझिए, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर लाने के लिए हमको पहले ए तो चाहिए, ए में ए से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, सी से सी में गुना करेंगे तो सी स्क्वायर। तो पहले ए अगर मिल जाता है तो ध्यान दीजिए इस लाइन में या इस लाइन में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ए कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं ए, क्या ले लिए ए, इस लाइन से ले लिए बी तो लिख देंगे बी, इस लाइन से ले लिए सी तो लिख दिए सी, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा था माइनस में ए, क्लियर है। उसके बाद यहां से ए ले लिए तो बचा बी, यहां बचा सी, यहां पर बी ले लिए तो क्या बचा ए, यहां पर बी, यहां पर सी बचेगा, ठीक। ध्यान दीजिए इस लाइन से सी लिए तो ए बी और क्या बचा माइनस सी, माइनस सी। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान से इसको देखिए, क्या रो में ए कॉमन दिख रहा है, R2 में बी कॉमन और R3 में सी कॉमन है, तो फिर से कॉमन ले लेंगे। तो बताइए ए तो पहले से है ही, इस लाइन से फिर लिए तो ए स्क्वायर, इस लाइन से फिर लिए तो बी स्क्वायर और इस लाइन से लिए तो सी स्क्वायर, तो सब ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा -1, ये 1 और फिर ये 1, ये भी 1 1, क्या होगा यहाँ पर माइनस था छूट गया है 1, है ना, यहाँ माइनस होगा 1 1 -1 लिख दिए। अब दिमाग लगाइए सर कैसे आएगा, है ना। तो क्या मैं R1 और R2 को जोड़ूं, यदि मैं R1 और R2 को आपस में जोड़ देते हैं तब प्लस में 1 और माइनस में कट के 0 हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस में कट के 0 हो जाएगा, और 2 0 आएगा तो कम से कम सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, एक्सपेंडिंग आसान हो जाएगा। तो ऑपरेशन चला देते हैं, R1 बराबर
R1 माइनस का R2, R1 बराबर R1 माइनस का R2 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर पढ़ा देते हैं, है ना। लॉजिक सी बात को देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन चलाइए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इस दोनों को भी जोड़ा तो 0 होगा, और एक में एक जुटेगा तो 2 हो जाएगा, है ना। फिर है 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। क्लियर है। अब दिमाग लगाइए, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। एक्सपेंडिंग कर दो ना R1 को, यहां पर इसको मिटाइए, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या लिखा R1, है ना। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 का मैंने चिन्ह बताया था आपको, क्या अभी सिखाया था, है ना। इसको बड़ी कोष्ट में लिख रहे हैं, क्या था, प्लस डिब्बा माइनस डिब्बा फिर प्लस डिब्बा, यही ना था। अब देखिए ध्यान से, एलिमेंट को लिखिए 0 0 और ये क्या है 2। क्लियर है। दिमाग से देखिए, इसको ध्यान लगाइए, है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है। पहले देखिए इसको भरिए डिब्बा को, ये जो 0 है ये क्या है 0, 0 कैसे हाइड होगा, मतलब छिप जाएगा, तो ऐसे ऐसे करने से छिप जाता है, तो कौन बचता है -1 1 1 -1। क्लियर है। इस 0 को बंद कीजिए, 1 1 1 -1 1 1 1 -1, है ना। 2 को बंद कीजिए तो 1 -1 1 1 1 -1 1 1। क्लियर है। अब देखिए 0 इंटू इतना, तो 0 होगा, तो क्यों हम उतना गुना भाग करें, ठीक। माइनस 0 इंटू इतना तो 0 प्लस का 2, इसको कीजिए 1 इंटू 1 तो 1 माइनस ये वाला फार्मूला वाला माइनस 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 प्लस 1 1 जा 1 होता है। क्लियर है। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 से 0 की कहानी खत्म। हाँ क्या बचा, तो 2। अब 1 1 कितना होता है, तो 2 होता है। क्लियर। तो 2 2 जा कितना, तो 4। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमारा क्या था, प्रूव करना था, है ना। तो बात को समझे, हमने क्या करा, सबसे पहले इधर से, है ना, इधर से C1 से कॉमन लिया A, C2 से B और C3 से C कॉमन लिया, लेने के बाद जो बचा फिर उसमें से R1 से लिया A, R2 से B और R3 से C कॉमन लिया। उसके बाद हमने 0 प्रैक्टिस, किसी भी क्वेश्चन में याद रखिएगा, जब कोई डिटर्मिनेंट हो तो कोशिश करिएगा कम से कम 2 0 पूरा है ना। 2 0 आने से देखिए हमारा सॉल्यूशन कितना शॉर्ट हो गया है कि नहीं है। तो कोशिश करना है, यह ट्रिक समझ लीजिए। किसी भी डिटर्मिनेंट को बनाना हो, किसी भी सवाल को प्रूव भी करना हो डिटर्मिनेंट में, तो कम से कम 3 ऑर्डर वाला क्वेश्चन है तो 2 0 ले आइए, आराम से जल्दी बन जाएगा। 2 0 नहीं आता है तो डायरेक्टली एक्सपेंडिंग कर दीजिए, उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और बात समझेगी ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म, अब बात आगे करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का बात करेंगे हम, क्योंकि 8 में 2 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है 8 का, है ना। इसमें देख लीजिए सिद्ध क्या करना है, a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए करना है। दिमाग लगाओ, a माइनस बी कैसे आएगा, तो a में से b जाएगा तो a माइनस बी आएगा, है ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा। और b में से c जाएगा तो b माइनस सी आएगा। एक बेर में 2 ऑपरेशन हम कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट डेल्टा इजकल टू 1 1 1 a b c और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ए में से बी जाएगा तो इस लाइन का नाम है R1, इस लाइन का नाम है R2, तो R1 माइनस क्या होगा, R2 होगा। तो लिखना है R1 के जगह पर R1 माइनस R2, और एक और ऑपरेशन होगा R2 बराबर, हाँ, तो एंड R2, तो R2 माइनस क्या होगा, R3 हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 ऑपरेशन कीजिए, देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, a में से b जाएगा तो a माइनस बी होगा, a स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, 1 में से a जाएगा तो 0, है ना, b में से c जाएगा तो b माइनस का c, ये b स्क्वायर माइनस क्या हुआ, c स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, हाँ सर कॉमन दिख रहा है इस लाइन से, क्या दिख रहा है, लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे बोलिए, टेकिंग कॉमन,
है ना, इस लाइन से ए माइनस बी कॉमन लेना है, तो ए माइनस बी, है ना, इस लाइन से क्या लेना है, बी माइनस का सी। तो पूछेगा कहाँ से लेना है, तो फ्रॉम R1, ये वाला लिए R1 से, अच्छा ये कहाँ से लिए, R2 से, तो एंड R2, तो पूछेगा एक बार में दो को ले लिए, तो लिख देंगे रिस्पेक्टिवली, क्या लिख देंगे, रिस्पेक्टिवली। अगर एगो कॉमन लेते तो नहीं लिखते रिस्पेक्टिवली, दुगो से अधिक लेते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, रिस्पेक्टिवली। इसका हिंदी होता है क्रमशः, क्या होता है, क्रमशः। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा जब कॉमन लिए, तो देखिए, है ना, यहां पर लिख देते, देखिए ध्यान से, इक्वल टू, इस लाइन से कॉमन लिए तो जीरो में से तो आराम से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो जीरो का तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्या कॉमन लिए, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी ले लिए। ठीक, ध्यान दीजिए, जीरो में से कुछ भी ले सकते हैं, जीरो रहेगा, ए माइनस बी उठा लिए हैं तो कितना रहा, एक। अब दिमाग लगाइए, ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर, लॉजिक को समझिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस का बी होता है ना जी। अब दिमाग लगाइए, सर ए माइनस बी तो हम निकाल लिए, तो क्या बच गया, ए प्लस बी, मतलब इसके जगह पर ए प्लस बी होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस लाइन में देखिए, तो जीरो, तो जीरो लिखाएगा, ये उठा लिए हैं तो ये 1 रहेगा। अच्छा, इसमें से माइनस वाला तो ले लिए, तो क्या बच गया, प्लस वाला, हाँ, तो ये 1c सी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। क्लियर है, बात समझे। अब दिमाग लगाओ, सुनो, लॉजिक को समझिए, देखिए एक में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, जीरो, है ना। तो फिर लिखते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली एक्सपेंडिंग कर दीजिए, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, जिसमें ज्यादा जीरो हो, तो इस लाइन में ज्यादा जीरो है तो इसका नाम है C1, तो एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1, क्योंकि जिसमें ज्यादा जीरो होता है उसका एक्सपेंडिंग करने में आसान हो जाता है ना। तो देखिए ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, है ना, जीरो से कुछ भी रहेगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस का जीरो और क्या बचा, प्लस का 1, है ना। तभी समझा दिए थे सारी बात। देखिए 1 को हाइड कीजिए, तो इस तरह से हाइड होता है, तो क्या लिखोगे बोलो, तो 1 1 ए प्लस बी और बी प्लस का सी होगा, है ना। तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, है ना, इसको गुना कीजिए, तो b प्लस 1 से 1 को गुना करोगे, b प्लस सी को 1 से करोगे तो b प्लस सी हो जाएगा, माइनस इससे करो तो माइनस का a और माइनस का b, b प्लस माइनस में क्या हो गया, कट गया, तो a माइनस का b इंटू बी माइनस का c, है ना। फिर क्या लिखोगे बोलो, इंटू सी माइनस का a। क्या करना था, यही प्रूफ करना था, लिखेंगे प्रूफ्ड, है ना। तो देखिए ध्यान से, लॉजिक को समझिए, हम सबसे पहला बात टारगेट बनाए, क्या प्रूफ करना है, तो a माइनस बी, तो अब दिमाग लगाए क्वेश्चन में a माइनस बी कैसे मिलेगा, तो a में से b को घटाया तो a माइनस बी, b माइनस सी कैसे आएगा, तो b में से c जाएगा तो क्या आएगा, b माइनस सी। मैंने इस रूल को फॉलो किया, आसानी से क्या हुआ, बन गया। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन, है ना। देखिए टाइप वही है, पहले 1 1 1 कॉल्यूम में था, अब कॉल्यूम के जगह पर क्या कर दिया है, रो में कर दिया है। तो सबसे पहला बात हम लिखेंगे, लेट क्या, डेल्टा इक्वल टू, तो 1 1 1 ए बी सी और ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। क्लियर है, दिमाग लगाइए, ए माइनस बी पूछा है, तो ए और बी को घटा देने से ए माइनस बी आ जाएगा, बी और सी को घटा देने से बी और बी माइनस सी आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्या, तो इसका नाम हुआ C1, तो C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड, है ना, और C2 बराबर C2 माइनस का क्या लिखेंगे, C3 लिखेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान से, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ए में से बी गया तो ए माइनस का बी, ए क्यू में से बी क्यू गया तो ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अच्छा 1 में से 1 जाएगा तो 0, बी में से सी गया तो बी माइनस का सी, और बी क्यू माइनस क्या होगा, सी क्यू, ये बचा 1 सी क्यू। क्लियर है। अब दिमाग लगाइए, यहां से तो कॉमन मिल रहा है इस लाइन से, देखिए कैसे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, है ना, ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो देखिए इस लाइन में जीरो में तो ए माइनस बी है ही, इसमें है ही, और इसके फार्मूला में ए माइनस बी है, तो इस लाइन से ए माइनस बी क्या हो जाता है कॉमन, इस लाइन से बी माइनस सी हो जाएगा कॉमन, तो लिखेंगे वही बात, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी कॉमा बी माइनस सी, पूछेगा कहाँ से लिए तो लिखेंगे फ्रॉम C1 एंड C2, C1 एंड C2, और लिख देना दो आदमी हो गया था रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? जब हम इतना बात लिख देते हैं तो जगह के अभाव के कारण, सुनिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा क्या RHS प्रूफ करना है ना। तो देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या हुआ बोलो, अच्छा कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर लिखाता है ना, तो लिखेंगे ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। क्लियर है? कॉमन लेने के बाद ये जीरो हुआ, ये जब निकल जाता है तो 1 हो जाता है, और अब ये फॉर्मूला सिखाए थे ए माइनस बी निकाल लिए तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 CQ। ये पहले से सेटिंग है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान से, कोई दिमाग लगाइए जिससे आसानी से सुनिए ना। R1 को एक्सपेंडिंग कर देंगे हम, R1 को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। एक काम करते लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, लिख दिए, तो क्या होगा बोलिए, डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस का सी इंटू, है ना, क्या होगा देखिए ध्यान से, जीरो से कुछ करोगे तो जीरो ही होगा, जीरो होगा और प्लस 1, इसको इस 1 को हेड कीजिए, ऐसे कीजिए, हेड हुआ, इतना रहा 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर है? ये बचा। ठीक, अब क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ए माइनस का बी इंटू बी माइनस का सी इंटू गुना कीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसको गुणा कीजिए माइनस में ए स्क्वायर माइनस का ए बी अब माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगाइए, तो ए माइनस का बी इंटू बी माइनस का सी इंटू क्या कुछ मिल रहा है कॉमन, देखिए तो ये सी स्क्वायर और ये क्या है ए स्क्वायर, तो ऐसे लिखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी सी, प्लस का बी सी लिख दिए, प्लस का बी सी और माइनस का क्या होगा ए बी। अब कॉमन निकालिए, देखिए ए माइनस का बी इंटू बी माइनस का सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार किस में होता है माइनस में, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए प्लस का बी, तो सी माइनस का ए हो गया। अब देखिए दोनों में सी माइनस का ए कॉमन है, तो ए माइनस का बी इंटू बी माइनस का सी इंटू सी माइनस का ए कॉमन ले लिए, क्या बचा बोलो, तो सी प्लस ए, इसको लिखिए सी प्लस का ए, प्लस ये तो निकाल लिए, प्लस का बी बचा, ये भी निकाल लिए। चलिए बहुत अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं ए प्लस बी प्लस सी, तो एक स्टेप और ए माइनस का बी इंटू बी माइनस का सी इंटू सी माइनस का ए इंटू का ए प्लस बी प्लस सी, और यही करना था हमको प्रूव्ड, है ना। वीडियो समझ में आ रही है? चलो नोट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये क्वेश्चन हुआ। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहला बात हमने बताया था, सबसे पहले लेट डेल्टा इक्वल टू करना है, कर दिए। पूर्व पर ध्यान दीजिए, क्या लाना है x माइनस 1, तो x माइनस वाई है ना, तो x माइनस वाई मतलब x में से y को घटाना पड़ेगा और y में से z को घटाना पड़ेगा, तो y माइनस जेड हो जाएगा, y माइनस जेड। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, कुछ चेंजिंग है नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लिखना है आपको R1 इजकल टू R1 माइनस R2, है ना, एंड R2 इजकल टू R2 माइनस का R3। चेक करो, बात समझ में आ रही है? अब सुनो,
तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, एक्स माइनस का वाई तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर। अच्छा वाई जेड माइनस का जेड एक्स, क्लियर है। इस लाइन को इससे घटा रहे हैं। अच्छा इस लाइन को इससे घटाओ तो वाई माइनस का जेड हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, जेड स्क्वायर। अच्छा बोलो जेड एक्स माइनस का क्या होगा, एक्स वाई। ये वाला लाइन वैसा ही छाप दो क्योंकि इसको कुछ किया नहीं, मतलब नो चेंजिंग, क्लियर है। अब दिमाग लगाइए, सर एक्स माइनस वाई तो कॉमन आ रहा है, इसमें भी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाए थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो माइनस वाला तो आराम से कॉमन, यहाँ से भी एक्स माइनस वाई कॉमन हो सकता है। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई कॉमा इस लाइन से वाई माइनस जेड फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं बोलिए, R1 एंड R2 से। तो R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली। देखिए ध्यान से, तो जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, जगह का अभाव है ना। तो देखिए तो यहां पर लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, है ना, इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू, कॉमन लिया है तो कॉमन वाले को पहले लिखिए, क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई, यहां पर लिखा वाई माइनस का जेड इंटू, जब ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1। अच्छा माइनस वाला निकाल लिया तो क्या बचेगा, प्लस वाला। अच्छा माइनस कैसे आएगा, देखो वाई जेड माइनस जेड एक्स, तुमको तो एक्स माइनस वाई कॉमन लिए हो तो माइनस जेड कॉमन लीजिए, तो एक्स प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये निकाल लिए तो क्या बच गया, माइनस का जेड, माइनस का जेड। देखिए उसी प्रकार यहां से भी कॉमन लिए तो 1 होगा, प्लस वाला बच जाएगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर वाई माइनस तो माइनस का एक्स बच जाएगा, ठीक। फिर जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, समझ में आ रही है बात। अब सुनो, एक में से एक जाएगा कितना हो जाएगा, 0, एक में से एक जाएगा तो 0, y से y कटेगा, जेड माइनस एक्स। सुनो R2 के जगह पर काम करते हैं, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, है ना। तो लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस का y इंटू वाई माइनस का जेड, 1 एक्स माइनस का y माइनस का जेड, ठीक। अच्छा एक में से एक जाएगा तो 0, हाँ y से y गया तो जेड माइनस क्या हो जाएगा, x। देखो ये माइनस का x और माइनस माइनस क्या बना, प्लस जेड, तो लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स, जेड माइनस का x। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स वाई, चेक करो। अब सुनो क्या लिखना है, एक्स माइनस का वाई इंटू वाई माइनस का जेड इंटू, है ना, इस लाइन से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो जेड माइनस का एक्स कॉमन लिया तो देखिए 1, हाँ ये एक्स माइनस का वाई, हाँ माइनस का जेड, 0 कॉमन ले लिया तो 1, हाँ उसके बाद ये को फिर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1, और ये जेड स्क्वायर एक्स वाई, क्लियर है। अब देखिए दिमाग लगाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, 0 आ गया, आधा से ज्यादा काम हो गया है, डायरेक्ट एक्सपेंडिंग कीजिए। लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या लिखे, इस लाइन में 0 है तो लिख देते हैं C1, क्योंकि एक 0 आएगा तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो x माइनस का y इंटू वाई माइनस का z इंटू जेड माइनस का क्या लिखोगे, x। एक्सपेंडिंग करा तो क्या होगा 1 के डिब्बा माइनस का 0, 0 के साथ डिब्बा रखने से भी 0 हो जाएगा, प्लस जेड डिब्बा, क्लियर है। देखिए डब्बा को भरिए, 1 को झाँपिए तो इस तरह तो 1 जेड स्क्वायर 1 एक्स वाई। अच्छा जेड को बंद कीजिए, ऐसे तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड 1, और ये क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहां पर ऑपरेशन करें, एक स्टेप यहां पर लिखते हैं, दिखाई दे रहा है यहां पर, तो लिखेंगे एक्स माइनस का वाई इंटू वाई माइनस का जेड, है ना, जेड माइनस का एक्स इंटू, चलो देखो 1 से करोगे तो उतना ही हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का क्या लिखा, जेड स्क्वायर, 0 की कहानी खत्म, प्लस का जेड इंटू क्या लिखोगे, एक्स माइनस का वाई, और फिर क्या होगा माइनस का जेड हो जाएगा।
देखिए जगह का अभाव है ना, जगह का अभाव होने के कारण यहाँ पर समझिए शॉर्टकट में ले चलते हैं, इक्वल टू एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड इंटू जेड माइनस का एक्स, है ना, इंटू यहाँ पर लिखते हैं। देखिए एक्स माइनस एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे जेड एक्स प्लस का, हाँ, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा, अरे यार यहाँ पर जो है प्लस है ना, ये क्या है प्लस, मिस्टेक था, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस प्लस, ठीक है। चलिए गुना कीजिए तो क्या होगा वाई जेड प्लस का वाई जेड प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर। देखो प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ से एक फॉर्मूला वाला माइनस, ये माइनस 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 क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेक करो तो प्लस हो जाएगा, देखो माइनस वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए एक्स माइनस का वाई इंटू वाई माइनस का जेड इंटू जेड माइनस का क्या लिखा एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हुआ कि नहीं हुआ, और बात समझ में आ रही है, यही हमको करना था, प्रूव्ड लिखिए, प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए थैंक यू।